प्यारे विद्यार्थियों, आज आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं दोहा और सोरठा दोनों का कॉम्बिनेशन। देखिए जरा, ठीक है। सावधानी पूर्वक वीडियो आप लोग देखेंगे, ठीक है। दोहा कह रहा है कि इसके पहले और तीसरे चरण में, ठीक है, किसमें? पहले और तीसरे चरण में। आपका पहला चरण यह हो गया और तीसरा चरण यह हो गया। यानी पहले और तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्राएं? 13 मात्राएं होती है। यानी पहले में भी 13 मात्राएं और तीसरे में भी 13 मात्राएं, ठीक है ना। फिर कह रहा तथा दूसरे और चौथे चरण में, दूसरा आपका ये हो गया, ठीक है, और चौथे चरण में चौथा आपका ये हो गया। में कितनी मात्राएं? 11 मात्राएं, ठीक है। तो दोहा होता है क्या कि इसके पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं? 13 मात्राएं होती हैं और दूसरे तथा चौथे चरण में आपकी मात्राओं की संख्या होती है 11, ठीक है। उदाहरण आप लोग देख लीजिए। कर रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून, ठीक ना। आइए इसकी मात्रा को हम गिनते हैं। कर रहीमन आपका देखिए 1 1 2 1 3 1 4 2 6 2 8 2 10 1 11 2 13, ठीक है। पहले चरण में कितनी मात्रा हो गई? 13 हो गई। और किसमें? ठीक है, तीसरे चरण में। तीसरे का भी आप काउंट करिए। पानी आपका दोनों गुरु हुआ ना, पानी अधिक समय लग रहा, पानी, ठीक ना। तो आपका दोनों आपका हो गया गुरु, यानी 4 हो गया। ये 2 2 4 1 5 2 7 1 8 2 10 1 11 2 13। तो पहला तीसरा चरण समझ में आ गया ना, 13 मात्राएं साथियों। आइए हम दूसरे और चौथे चरण में काउंट करते हैं मात्रा को। तो इसमें क्या हो गया? बिन पानी सब सून, यानी 1 1 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11 मात्राएं हो गई। और चौथे में भी आपकी 11 मात्राएं होंगी। मोती मानुष चून, ठीक है। तो आपका मोती में हो गया, आपका गुरु हो गया, इसमें भी गुरु हो गया, यानी 4 मात्राएं इसमें हो गई। 4 2 6 2 8 2 10 1 11। तो साथियों समझ में आया ना। आप लोग इस वीडियो को जरूर देख लेंगे, अच्छे से देखेंगे और इसको कई बार देख लेंगे। परीक्षा में निश्चित रूप से यहां से प्रश्न पूछेगा, 100% गारंटी है। आइए सोरठा को देखते हैं। अगर आपको दोहा समझ में आ गया है, अगर आपको दोहा समझ में आ गया है तो सोरठा में कोई डाउट ही नहीं है। इसका यानी दोहा का जो सोरठा होता है ना, उल्टा होता है, अपोजिट होता है। इसमें भी 4 चरण होते हैं। कह रहा कि इसके पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। दोहा के पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। यह सोरठा का उल्टा होता है। सोरठा में क्या होता है? सोरठा के पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं, जबकि दोहा के पहले तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। सोरठा में दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं? 13 मात्राएं, जबकि दोहा के दूसरे और चौथे चरण में बेटा 11 मात्राएं होती हैं। तो इसका तो उदाहरण आप लोगों ने पढ़ ही लिया। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। तो आइए सोरठा का कि इसमें 4 चरण होते हैं, यह दोहा का उल्टा होता है, ठीक है। इसके पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। तो इसका उदाहरण आप लोग जरा देख लीजिए। करा राम स्वरूप तुम्हार, वयन अगोचर बुद्धि पर, अविगत अकथ अपार, नेति नेति नित निगम कह, ठीक है। तो इसका जरा मात्रा को हम काउंट करके सिद्ध कर लेते हैं, ठीक है। कर राम स्वरूप तुम्हार, ठीक है। राम इसमें आपका ये आपका क्या हो गया? गुरु हो गया। और ये लघु हो गया, यानी इसमें 3 मात्राएं। फिर आपका ये आप क्या हो गया? स्वरूप सिंगल हो गया, यानी लघु हो गया। और ये गुरु हो गया, फिर आपका ये लघु हो गया, ठीक ना। तुम्हार में आपका लघु हो गया, गुरु हो गया, लघु हो गया। तो इसको गिन लीजिए। 2 1 3 1 4 2 6 1 7 1 8 2 10 1 11, ठीक है। पहले और तीसरे चरण में 11। तो पहला आपका ये हो गया 11 मात्राएं। ये आपका तीसरा चरण है, ठीक है। दूसरा चौथा इधर है। तो इसमें जरा मात्रा को गिन लीजिए। 4 ये हो गया, 3 7 1 8 2 10 11 सिद्ध हो गया ना। इसमें दोनों कितनी? 11 मात्राएं, ठीक है साथियों। आइए दूसरे और चौथे चरण को हम करते हैं, गिन लेते हैं। दूसरे चौथे चरण में कितनी मात्राएं? 13 मात्राएं, यानी 3 ये हो गया, 1 4 2 6 2 8 1 10 2, एक बार फिर से देख लीजिए। 3 1 4 2 6 2 8 1 9 9 2 11 2
13। क्लियर हुआ? कितनी मात्रा है बेटा? 13। दूसरे चौथे चरण में, ठीक है, दूसरे में 13 मात्रा है, चौथे में जरा देख लीजिए। 2 1 3, 2 5 1 6, 2 8, 3 11, 2 13। समझ में आया बेटा? ठीक है, तो पहले और तीसरे चरण में हो गई सोरठा में 11 11 मात्राएं, और दूसरे और चौथे चरण में 13 13 मात्राएं हो गई। ठीक है,